हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपका एम है क्लैट एग्ज़ाम को क्लियर करना और आप चाहते हैं कोई भी कोचिंग सेंटर पे जाके पढ़ना और आप एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या रीज़न है कि आप कोचिंग में जाके आप पढ़ें, ठीक है, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपका अपना अपना, ठीक है। तो सोनू सूद सर की तरफ से आईएएस के बाद फिर से क्लैट के लिए फ्री कोचिंग का अपडेट आ चुका है, ठीक है। अपडेट मीन्स फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। कब तक फॉर्म फिलअप चलेगा इसका कोई अपडेट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग जानेंगे एंड उसके बाद हम लोग फॉर्म को जो है फिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 12th स्टैंडर्ड का जितने सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होता है, या नीट जेई, आप एमबीए से रिलेटेड आप अगर तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी या एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अगर मॉक टेस्ट प्रिपरेशन देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अगर कहीं से आपको देना चाहिए होगा तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आपको लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ कूपन कोड चाहिए होगा तो वो भी कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रायोरिटी विल बी गिवन द स्टूडेंट्स हु आर द लॉस्ट देयर पेरेंट्स अर्निंग फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग द कोविड वेव आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन सेल द स्टूडेंट्स एनरोल द फ्री लॉ एंट्रेंस कोचिंग प्रोग्राम। जो भी स्टूडेंट्स का मतलब मम्मी पापा पेरेंट्स का बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से जॉब चला गया है या कुछ भी, या फैमिली इनकम बहुत ही कम है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अगर 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड पे हो, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। टर्म्स एंड कंडीशंस बताया गया है यहाँ पे। फ्री कोचिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी गिवन सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। कुछ ही स्टूडेंट्स को जो है इस इंटर्नशिप में, मीन्स ये जो कोचिंग है स्कॉलरशिप का, ठीक है, उसमें पार्ट ले सकते हो आप। सबमिटिंग योर एंट्री डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शंस फॉर फ्री लॉ एंट्रेंस कोचिंग। मतलब आप अगर फॉर्म फिलअप कर देते हो तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शंस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गिव एचसीएफ एंड प्रोफेसर राजेश एब्सोल्यूट टू कंप्लीट राइट एंड पब्लिश देयर नेम, फोटोग्राफ, रिजल्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एनी मीडियम टू डिजिटल एंड ऑफलाइन। आप जिस भी माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट विल प्रोवाइड द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इफ आस्क्ड द एचसीएफ एंड प्रोफेसर एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल लीड द इमीडिएट कैंसिलेशन सिलेक्टेड सिलेक्शंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जब भी आपको मांगा जाएगा उसको डॉक्यूमेंट्स को आपको शो करना होगा, इसलिए कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालना, ठीक है ना। आपको मतलब जब भी एडमिशन लोगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल के साथ आपको जेरॉक्स वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो यही कुछ अपडेट था। तो यहाँ पे सबसे पहला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो कुछ गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, यहाँ पे फुल नेम को डालेंगे, उसके बाद मेल फीमेल आप जो भी हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी जो भी है अपना ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। उसके बाद आप रूरल, अर्बन, टाउन कहाँ से आते हो, इसमें से कुछ भी नहीं तो अदर्स में आप जाके अपने स्पेसिफाई कर देना। आपका स्टेट क्या है, स्टेट को चूज़ करना। उसके बाद कोई सिटी, कौन सा सिटी से आप बिलोंग करते हो उसको आप सेलेक्ट करना। कंप्लीट एड्रेस, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे एड्रेस दे देना। उसके बाद पिन कोड आप डाल देना, ठीक है। उसके व्हाट इज़ योर एनुअल, आपका फैमिली का इनकम कितना है, ठीक है, 2 लाख से कम या 2 लाख से ज़्यादा फैमिली का इनकम जो भी है। उसके बाद आप डिसेबल हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आते हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद करंट प्रोफाइल क्या है आपका। उसके बाद व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आप क्या कर रहे हो अभी, आप ग्रेजुएट प्रोग्रेस कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रेस कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है आपने, या 12th स्टैंडर्ड पे हो, जो भी हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसका नेम ऑफ द कॉलेज, स्कूल्स यू हैव अटेंड द काइंडली, कहाँ पे आप पढ़ रहे हो उस जगह का नाम, मतलब उस कॉलेज का, उस स्कूल्स का नाम दे देना। नेम ऑफ द कोर्स यू हैव कम्प्लीटेड द काइंडली पार्सिंग, जो भी आप कोर्स में कंप्लीट कर चुके हो या 12th स्टैंडर्ड पे हो तो वो लिखना यहाँ पे। उसके बाद आपका 10th स्टैंडर्ड में क्या कुछ परसेंटेज था वो यहाँ पे लिखना। उसके बाद आपका 10th स्टैंडर्ड में क्या कुछ बोर्ड था वो बताना, या आईसीआईसी बोर्ड, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड था तो स्टेट बोर्ड का नाम लिख देना वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी है आप, जैसे वेस्ट बंगाल में है WBBSC, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड WBCHSC, जैसे कि आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ बताया जाए 12th स्टैंडर्ड में क्या कुछ परसेंटेज था आपका, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बताया जाएगा इंटरमीडिएट क्लास 12, इंटरमीडिएट जो है वो बोर्ड क्या था। तो अगर ये दोनों में से बोर्ड नहीं था तो दूसरा जो भी बोर्ड था उस बोर्ड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद इफ़ यू एनी कोई भी इसके अलावा भी कोई डिग्री आपने किया है तो उसको यहाँ पे लिखना। उसके बाद क्लैट एलाइट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो आप, तो इसके अलावा कहीं भी कुछ भी आप कोचिंग ले रहे हो क्या। उसके अलावा विच मूड आप कौन से माध्यम के लिए आप कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, कौन सा। उसका हाउ डू यू कम अबाउट दिस इनिशिएटिव, कहाँ से आपको यह मिला। फ्रेंड्स या यहाँ पे अदर्स में आप सिलेक्ट करके यूट्यूब देन शुभम भगत आप लिख सकते हो। उसके बाद इन्हीं कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे, सबमिट करते हैं हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। हम लोग इसको जो है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब उसको स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे।